धन, सफलता और प्रसिद्धि की प्यास सदियों से हमारे लिए एक प्रेरक शक्ति रही है। ये एस्पिरेशंस रात भर नाविकों का मार्गदर्शन करने वाले नॉर्थ स्टार की तरह हमें जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। और इन तीनों को पाने का एक सबसे प्रभावी तरीका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमेशा से लगभग सबकी इच्छाओं को पूरा किया है, और इस सिलसिले को बढ़ाते हुए अब मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां आपके सपने आश्चर्यजनक तरीके से साकार होते हों, जहां आपकी इच्छाएं बड़ी ही आसानी से आपकी आंखों के सामने मैनिफेस्ट हो जाती हों। ये सब सुन करके आपको लग सकता है कि ऐसा रियलिटी में हो सकता है क्या? बट क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है, तो इस सपने को आपके रोजमर्रा की वास्तविकता में बदल सकते हैं। और इस सिद्धांत का नाम है लॉ ऑफ इंक्रीज, एक अननोन एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को सुपरचार्ज करके उन्हें अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा सकती है। चाहे आप समृद्ध, प्रेम या पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हो, लॉ ऑफ इंक्रीज आपकी डीपेस्ट डिजायर को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि आप इसका उपयोग कैसे करके अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो क्या आप उस रहस्यमयी शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम सेल्फ डिस्कवरी की एक गहन यात्रा पर निकलने वाले हैं। लॉ ऑफ इंक्रीज एक ऐसी अवधारणा है जो आपके सपनों और इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में बहुत प्रभावी हो सकता है। आइए सबसे पहले तो यह समझते हैं कि लॉ ऑफ इंक्रीज है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो यह नियम बताता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे ऊर्जा देते हैं, उसका विस्तार होगा। दूसरे शब्दों में, जब आप उन चीजों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, तो आप उनमें से और अधिक को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। बट इसके विपरीत यदि आप शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या आपके पास जो कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अनजाने में उसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में अधिक प्यार, बेहतर स्वास्थ्य, एनर्जी, अधिक पैसा चाहते हैं और ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप इसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है वो आपूर्ति मींस सप्लाई पर अनंत स्रोत है। सप्लाई से यहां मेरा मतलब है कि जो भी चीज इस दुनिया में बनी है, इसके पास अथाह भंडार है चीजों का। यूनिवर्स सभी की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, और जब आप अनंत के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप कभी भी अपने हिस्से से ना तो ज्यादा पाएंगे और ना ही कम मिलेगा आपको। और हमारी जिंदगी में वृद्धि इन्हीं नियमों पर आधारित है। बिल्कुल वैसे ही यदि आप अपने जीवन में कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव साइड को बढ़ाना होगा, यानी अपनी जिंदगी के सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। तो चाहे हम शिकायत कर रहे हों या प्रशंसा कर रहे हों, हम कुछ ना कुछ बढ़ा रहे हैं और चीजों और भावनाएं हमारे जीवन में उसी तरह आएंगी। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए लॉ ऑफ इंक्रीज यूनिवर्स की गाइड है। इसलिए जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, उदाहरण के लिए अच्छा महसूस करना, और महसूस करते हैं कि ये कितना अद्भुत है, तो हम अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं, तब भी आप उन्हें बढ़ा रहे हैं, और जब आप उन्हें बढ़ाते हैं तब चीजें आपके विपरीत घटित होती हैं। इसलिए आप जो कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं और समझते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आपने ये तो समझ लिया कि लॉ ऑफ इंक्रीज है क्या। तो आइए अब ये समझते हैं कि आप इसे अपनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि लॉ ऑफ इंक्रीज उस चीज को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। तो अगर आप अपने नकारात्मक पहलू को छोड़कर पॉजिटिव चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, कृतज्ञता की आदत अपनाना है। आप जितने अधिक आभारी होंगे उतना ही अधिक आप चीजों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपको सच में आभारी होना होगा। आपको अपने जीवन के स्रोतों की प्रशंसा करनी होगी। आपको प्रचुरता की प्रशंसा करनी होगी।
क्योंकि तभी ये आपकी जिंदगी में आकर्षित होंगी। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या कभी किसी ने आपके प्रयासों की आलोचना की है जब आप अपना बेस्ट दे रहे थे और उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे? मुझे यकीन है आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। क्या आपका मन नहीं हुआ कि हार मान ली जाए और बस छोड़ दिया जाए? बट अगर आपके प्रयासों की तारीफ की हो तो आपको कैसा महसूस होता था? चलिए, इस कंडीशन में लॉ ऑफ इंक्रीज को लागू करने की कोशिश करते हैं। जब कोई आपके प्रयासों की प्रशंसा करता है तो आपको विस्तार करने और बेहतर करने और अधिक परफेक्ट होने के लिए और अधिक प्रयास करने का मन होता है। उस हैप्पीनेस के कारण आप उस काम में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये तो सब जानते हैं कि प्रशंसा के प्रति हर व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है। तो बस उसी तरह जब आप अपनी सप्लाई के सोर्स मींस यूनिवर्स पर प्रेम पूर्ण ऊर्जा भेजते हैं तो आप पाएंगे कि वृद्धि इंक्रीज ऑटोमेटिक रूप से होने लगती है। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। एंड जो लोग किसी चीज में बहुत सफल होते हैं उनके लिए काम और प्रशंसा के बीच अंतर करना बहुत कठिन होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, वो जो कर रहे हैं उसे करने में सक्षम होने के लिए वो सदैव आभारी रहते हैं और वो इसकी प्रशंसा करते हैं। और जितना अधिक आप जो कर रहे हैं या उतना ही अधिक आप आकर्षित करेंगे। लॉ ऑफ इंक्रीज का इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप एक असफल व्यवसाय को सफल बना सकते हैं बल्कि अपने लाइफ पार्टनर या दोस्तों से जिससे भी आप चाहते हैं उसे प्यार और स्नेह पा सकते हैं। बिकॉज जब आप किसी भी चीज में अच्छाई डालते हैं तो अच्छाई ही वापस आती है। यदि आप नेगेटिव थॉट सोचते हैं और आप नकारात्मक पक्ष देख रहे हैं और हर किसी की आलोचना कर रहे हैं तो आप खुद ही बताइए कि आप किस प्रकार के वाइब्रेशनल स्टेट में हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप क्या अच्छा करते हैं, आप हर चीज में अच्छाई तलाश रहे हैं और आप चीजों की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये चीज प्रशंसा आपकी धारणा बदल देती है। और जहां आपकी धारणा बदली, जहां आपका परसेप्शन बदला, वहां खुद ब खुद चीजें आपके लिए बदलने लगेंगी। देखिए, प्रशंसा लॉ ऑफ इंक्रीज का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये लॉ ऑफ इंक्रीज को नियंत्रित करने वाला मूल आधार है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए आभारी रहें और अधिक से अधिक अच्छी आने वाली चीज देखें। और हाँ, आपको इसके लिए खुला रहना होगा, आपको रिलैक्स्ड रहना होगा एंड आपको जो मिला है उसकी प्रशंसा करनी होगी। यदि हम अपना स्वास्थ्य बढ़ाना चाहते हैं तो हम दूसरों की बीमारी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। इसे बढ़ाने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। यदि हम अपने जीवन में अधिक प्यार और प्रशंसा चाहते हैं तो हम शिकायत या नफरत नहीं कर सकते। हमें नियमित रूप से प्यार और प्रशंसा का चयन करना होगा। यदि हम फाइनेंशियल अबंडेंस या पैसा चाहते हैं तो हम इसकी कमी के बारे में नहीं सोच सकते। इससे पहले कि हम वास्तव में फाइनेंशियल अबंडेंस की मैनिफेस्टेशंस प्राप्त कर सकें, हमें फाइनेंशियल अबंडेंस महसूस करना होगा और प्रचुरता का अनुभव करना होगा। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचना जारी रखें और पूरी तरह से, पूरे दिल से उस इमेज के अनुरूप रहें। अपनी स्वयं की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखें जो वास्तव में वर्तमान में जी रहा है। आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाएंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।